फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। GCU के एतराफ़ आलूदगी की शरह 778% रिकॉर्ड की गई है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं। शहर में इस वक्त स्मॉग की क्या सूरत हाल है, माहिरीन की जानिब से क्या हिदायत जारी की जा रही हैं, अपडेट करेंगी। जी समरा। जी बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा है। ताहाल लाहौर आलूदगी की लपेट में है। फ़िज़ा जो है वो धुंधलाई हुई है। मतला इस वक्त जो है वो भी धुंधलाया हुआ है। हद निगाह जो है वो कम हो चुका है। इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 253 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शरह 700 से नीचे आने का नाम नहीं ले रही। अभी भी GCU के अतराफ़ में अगर बात कर ली जाए तो AQI की शरह 778 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो इस वक्त बरकी रोड के अतराफ़ में AQI की शरह 460 रिकॉर्ड की जा रही है। टाउनशिप के अतराफ़ में 419 AQI इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। शादमान में 340 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि इकबाल टाउन में 318। इसी तरह से शालामार रोड के अतराफ़ में AQI 316 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि FC कॉलेज के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 315 तक रिकॉर्ड की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने से फ़िज़ाई आलूदगी में मामूली बेहतरी मुतवक्के है, लेकिन शाम होते ठीक से है, बहुत फ़िज़ाई शुक्रिया समरा। आगे बढ़े। बिजली की पैदावार करने वालों को बिलों में रिलीफ देने पर पाबंदी आयद। विफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने पर पाबंदी आयद की गई है। सार्फिन को मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम पर कनेक्शन की बिलिंग पर चेक लगाया जाए। इस हवाले से मरासला जारी किया गया। डिटेल्स बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम के जरिए मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर पाबंदी आयद की गई है और वजारत पावर डिवीजन ने इस हवाले से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सरबराहान को एक मरासला अरसाल किया है और उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि सार्फिन की जानिब से दोहरे तरीके से सोलर सिस्टम की बुनियाद पर बिजली के बिलों में रिलीफ लिया जा रहा है। एक इस बात की निशानदही की गई है कि उनके जो मंजूर शुदा लोड हैं उसके मुताबिक उनको सोलर सिस्टम दिया गया, लेकिन बाद अज़ां सार्फिन ने इजाफी सोलर पैनल्स की तनसीब की और जब मीटर्स में उनकी रीडिंग यानी कि MDI को रिकॉर्ड किया गया तो उसमें यह बात सामने आई कि बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मंजूर शुदा लोड से ज़ायद बिजली की जनरेशन कर रहे हैं और उनको दो तरीके से बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रहा है। एक ये है वो नेट ऑफ बिलिंग यानी कि ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। टोकन टैक्स नादहिंदा 5 लाख से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तली का फैसला। टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स टैक्स अदा कर दें वरना गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। नॉन रजिस्टर्ड सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। DG एक्साइज का 31 अक्टूबर तक टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तली का हुक्म सामने आया है। क्या कहना है DG एक्साइज का, मजीद जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, 5 लाख से जायद गाड़ी मालकान की रजिस्ट्रेशन जो है वो खतरे में है। DG एक्साइज उमर शेर चट्टा की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि 31 अक्टूबर के बाद जो भी गाड़ी मालकान टैक्स अदा नहीं करेंगे उनका सिस्टम में गाड़ी को मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे DG एक्साइज उमर शेर चट्टा से। सर बताइएगा कि अभी तक कितने गाड़ी मालकान की जानब से टैक्स अदा किया गया है? 4 माह गुजरने को है माली साल के जो हैं, तो अब बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि उन गाड़ियों को सिस्टम में आप मुअत्तल भी करेंगे, बड़े डिफॉल्टर्स को बंद भी किया जाएगा, तो क्या डाटा है इसमें? 9 लाख से ज़ायद गाड़ियों ने हमें टैक्स दे दिया है। मोटर व्हीकल लॉज के मुताबिक टोकन टैक्स सालाना जमा कराना फ़र्ज़ है और 5 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल और इस साल टोकन टैक्स नहीं दिया। तो उनकी जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है हम वो सस्पेंड करेंगे। जब उन्हें वो गाड़ी ट्रांसफ़र करानी होगी या टोकन टैक्स के लिए या उनको ई-टैग लगाना पड़ेगा, दुश्वारियों का सामना करेंगे तो जुर्माने के साथ वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल होगी। उसके अलावा हम एवरी ट्यूसडे, थर्सडे रैंडम वीक में अनरजिस्टर्ड व्हीकल और टोकन टैक्स शॉर्ट डिफ़ॉल्ट व्हीकल्स जो हैं उनकी रोड चेकिंग का सिस्टम पूरे पंजाब में शुरू कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा यही बताइएगा, सरकारी जो गाड़ियाँ हैं तो उनकी जानब से भी टैक्स अदा नहीं किया गया, क्या उनको आपने मरासले लिखे हैं? और इसके साथ-साथ नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल जो हैं, अब तो आपने बड़ा फैसिलिटेट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियाँ नज़र आती हैं, उनके खिलाफ क्या इकदामात कर रहे हैं? अ, अगर आप सड़क पे खड़े हों तो लेस देन 1% व्हीकल हैं जिनकी नंबर प्लेट्स के ज़रिए पता लगता है कि अनरजिस्टर्ड हैं। उनमें से बहुत सी गाड़ियाँ सरकारी भी होती हैं। हम सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए तमाम पंजाब, तमाम
अदारों को लिख भी चुके हैं, उन्हें मैसेज भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, डीजी एक्साइज बता रहे थे कि 5 लाख से ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। दुकानदारों के लिए बारीक पाउडर जैसी चीनी फरोख्त करना मुहाल हो चुका है। कमर्शियल सारिफीन भी पाउडर जैसी बारीक चीनी से परेशान है। दरामदी बारीक पाउडर जैसी चीनी की मिठास कम है। कमर्शियल सारिफीन का मजीद क्या कहना है, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। कुल शहर में बारीक दरामदी चीनी की फरोख्त का सिलसिला जारी है और इसको घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन ने भी रद्द कर दिया है। शहर के ढाबों, चाय की दुकानों और होटलों में भी ये चीनी जो है वह इस्तेमाल हो रही है और इस चीनी को जो कमर्शियल सार्फिन है वो भी कहते हैं कि इसमें मिठास भी कम है और इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा है, इसलिए इस चीनी को वो नहीं ख़रीद रहे। सार्फिन की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत दरामदी चीनी की बजाय इनको मुकामी शुगर मिलों की दानेदार चीनी फराहम करे। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर दरामदी बारीक पाउडर जैसी चीनी की जो कीमत है वो 189 रुपये सरकारी तौर पर मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट के अंदर ये 190 और बाज़ जगहों पर इससे भी ज़ायद कीमत पर बेची जा रही है। दूसरी जानब हमारी शुगर मिल्स के तर्जमान से बात हुई तो उनका ये बताना था कि एस-टैग पोर्टल जो है उसके अंदर अंदराज किया जाता है किसी भी शुगर मिल से चीनी जो है वो निकाली जाए, लेकिन जो एस-टैग पोर्टल है वो ऑन ऑफ किया जा रहा है और जानबूझकर मुकामी चीनी की मुकामी शहजाद। ख़याबान फिरदौसी सीवेज तब्दीली मंसूबे में बड़ी रुकावट। पंजाब हुकूमत से वासा को 100% फंडिंग नहीं हुई। इस हवाले से मजीद बताएंगे दुर्र नायाब। जी दुर्र नायाब। वासा ख़याबान जिना से ख़याबान फिरदौसी तक जो मनसूबा मुकम्मल कर रहा है उसमें सीवेज डालना है और सीवेज डालने का ये बड़ा ही मुश्किल प्रोजेक्ट है क्योंकि ये मेन रोड की आर्टरी को मुकम्मल तौर पर बंद करके इसको शुरू किया गया है। ख़याबान फिरदौसी पर शौकत खान फ्लाईओवर से शौक चौक तक ये पूरी स्ट्रेच है जो सीवर डाला जाना है। इसके पहले मरहले पे सीवर का काम मुकम्मल किया जा चुका है और शादीवाल चौक तक ट्रैफिक खोल दी गई है, जबकि कारपेट की क्लियर भी कर दी गई है। इसके बाद शादीवाल चौक से आगे शौक चौक तक ये एक बहुत बड़ी और स्ट्रेच है जिस पर काम किया जाना है। वासा की फंडिंग की बात की जाए तो सिर्फ 2300 मिलियन यानी 2 अरब 30 करोड़ से 80 करोड़ मिला है और काम जो है वो 1200-1400 मिलियन तक जाके क्रॉस कर गया है। अब एक तरफ तो वासा फाइनेंशियल इसकी जो बर्डन है वो उठा ही रहा है, दूसरी जानब कॉन्ट्रैक्टर भी इस मामले में जो है वो फाइनेंशियल मुश्किलात का शिकार हो रहा है। आगे अगर काम मुकम्मल किया जाता है, जो डेडलाइन है कॉन्ट्रैक्चुअल दिसंबर 2025 को तहरीरी तौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल डेडलाइन है जिसमें इसको मुकम्मल किया जाए, उसके लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। कॉलेज टीचर इंटर्न्स के लिए माहाना 55 से 65,000 वजीफा मंजूर किया गया है। पंजाब हुकूमत ने 4 अरब से ज्यादा कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स के लिए मंजूर किया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अली रामे। जी अली रामे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दी है कि हायर एजुकेशन में 8,000 से ज़ायद जो कॉलेज इंटर्न्स हैं उनको भर्ती किया जाए और ये 2 साल के लिए होंगे और इसके लिए इनको 55 से 65,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा और बाकायदा बजट वो भी अप्रूव कर लिया गया। अब इसका मकसद ये है क्योंकि कॉलेज के अंदर जो टीचर स्टाफ है उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है हुकूमत को इस पर, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक समरी जो है वो ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की थी, उससे इजाज़त मांगी थी कि कॉलेज़ के अंदर जो टीचर इंटर्न्स हैं उनको भर्ती रेगुलर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटर्नशिप के ऊपर जो है उनको रखा जाए, यानी कि एक महदूद मुद्दत के लिए। तो महदूद मुद्दत के लिए जो एक प्लान बनाया गया उसका ये था कि 1 या 2 साल के अंदर इनको एक वजीफ़ा जो है वो दिया जाएगा। तो इंटर्न्स होंगे, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाएंगे, जो खाली असामी हैं उनके ऊपर, और इसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं और स्पेशल पर्सनस भी हैं और ट्रांसजेंडर जो हैं उनको भी भर्ती किया जाएगा और उनको 55 से 65,000 रुपये माहाना वजीफ़ा और साथ 1-2 जब ये प्रोजेक्ट खत्म। में बहुत शुक्रिया। 100 से कम तादाद वाले स्कूलों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दिसंबर में 100 से कम तादाद वाले मजीद स्कूलों को ठेके पर दिया जाएगा। मजीद डिटेल्स बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। 100 से कम तादाद वाले सरकारी स्कूलों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। दिसंबर में वो स्कूल जहां पर तादाद 100 से कम होगी वो भी आउटसोर्स कर दिए जाएंगे और इसके लिए फेज 3 शुरू करने का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि दिसंबर में शुरू किया जाएगा और इसमें वो स्कूल जो कि बाकी रह गए हैं उनको आउटसोर्स किया जाएगा। और अभी तक अगर बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए हैं, जिसमें फेज 1 में तकरीबन 5,500 और फेज 2 में तकरीबन 4,500
स्कूल जो हैं आउटसोर्स किए गए और इनमें से कुछ स्कूल जो हैं जो इनफरादी तौर पर शख्सियात नहीं चला सकी वो भी वापस हुए हैं। उनकी तादाद 150 बनती है और अब जो फेज 3 में जिनकी तादाद 2500 के करीब बनती है इनको फेज 3 में आउटसोर्स कर दिया जाएगा। और इस हवाले से स्कूलों को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद 100 से कम है उनको फौरी तौर पर बढ़ाया जाए, बसूरत दीगर वो भी प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया जुनेद। असातिज़ा और एजुकेटर्स की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा हो गया। ब्रिटिश काउंसिल असातिज़ा एजुकेटर्स को इंग्लिश सब्जेक्ट कोर्सेज की मनसूबाबंदी सिखाएगा। तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। असातिज़ा और एजुकेटर्स ख़ुसूसन यंग टीचर्स की पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश कौंसल असातिज़ा और एजुकेटर्स को इंग्लिश सब्जेक्ट और कोर्सेज़ की मनसूबाबंदी में मुआवनत फ़राहम करेगी। इस हवाले से ब्रिटिश कौंसल फ्री कोर्सेज़ का इनकाद असातिज़ा और एजुकेटर्स के लिए करेगी और इन फ्री कोर्सेज़ में ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन वेबिनार का इनकाद किया जाएगा और ऑनलाइन दीगर जो इवेंट्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। और ब्रिटिश कौंसिल की जानिब से इस सारे मंसूबे का मकसद जो है जो इंग्लिश के नए टीचर्स हैं या जो एजुकेटर्स हैं उनको उनकी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उनको बढ़ाना और मज़ीद मजबूत करना है। ब्रिटिश कौंसिल की जानिब से दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली जो है वो 23 दिसंबर तक रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। महकमा ख़ज़ाना ने गवर्नर पंजाब की तनख्वाह और दीगर अखराजात जारी किए हैं। गवर्नर की तनख्वाह और अखराजात के लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड्स दिए गए हैं। डिटेल ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर मजीद तफसीलात बताएंगे। जी कैसर खोकर। महकमा ख़ज़ाना ने महकमा स्पोर्ट्स और गवर्नर हाउस को आज बजट जारी किया है और महकमा ख़ज़ाना ने गवर्नर पंजाब जो है उनकी तनख्वाह और गवर्नर पंजाब के जो दीगर अखराजात हैं उनके लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए हैं। जबकि गवर्नर सेक्रेटरीट जो है उसके स्टाफ के मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों के लिए 18 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं महकमा ख़ज़ाना ने। जबकि महकमा जो ख़ज़ाना है उन्होंने बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट महकमा स्पोर्ट्स को जारी किया है और जबकि गवर्नर उसका बजट है वो गवर्नर सेक्रेटरीट को जारी किया गया है और महकमा ख़ज़ाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है और महकमा ख़ज़ाना ने पंजाब की मंजूरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। हुकूमत का पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2012 में तरमीम का फैसला। तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी कर ली गई है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, राव दिलशाद बताएंगे। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत का पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में तरमीम का फैसला सामने आया है। इस हवाले से पंजाब काबीना ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। आपको बताएं कि तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने के हवाले से इकदाम कर लिए गए हैं। जबकि आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने जो है वो पॉजिटिव लिस्ट की बजाय नेगेटिव लिस्ट निज़ाम तजवीज़ करने की जो है वो ठान ली है। आपको बताएं कि इस तरह से नई तजवीज़ के तहत तमाम जो शेड्यूल्स हैं उसमें तब्दीली की जा सकेगी। सर्विसेज के काबिल टैक्स जो है वो बनाया जाएगा। आपको बताएं कि तमाम सर्विसेज को टैक्स नेट में लाया जाएगा सर्विसेज, जबकि दूसरे शेड्यूल में टैक्सेबल सर्विसेज जो हैं वो दर्ज हो सकेंगी। आपको बताएं कि मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक एक्ट की सेक्शन 3 में भी जो है वो तब्दीली की जा सकेगी। सेक्शन A3 में शामिल, जिसके तहत टैक्स फ्री सर्विसेज की वजाहत जो है वो बाकायदा कर दी जाएगी। इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट के असूलों में भी जो है वो नई शामिल हो। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। FBR के डिजिटल इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन सिस्टम का नफाज गैर महफूज करार दिया गया है। कारोबारी मालूमात के अफशा होने के खदशात हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसे तमाम अफराद जो कि कारोबार करते हैं उनको न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग बल्कि इसके अलावा अपने सिस्टम को FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक करने के हवाले से हदायत जारी की गई थी। अब बाकायदा तौर पर जो FTO की सेंट्रल कमेटी के अरकान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस सारे तमाम मामलात को गैर महफूज करार दे दिया। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो पहले से ही इनका IT सिस्टम है वो कमज़ोर है, ना कि इसके साथ साथ जो साइबर क्रिमिनल्स के असरात है उसके अंदर भी ये होने के असरात पहले से ही मौजूद हैं।
जबकि अब तमाम ऐसे अफराद जो कि कारोबार करते हैं उनको अपने सिस्टम को FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के हवाले से कहा गया है, जो कि एक गैर महफूज अमल है। जबकि जो खत अरसाल किया गया उसके मतन के मुताबिक मजीद ये कहा गया है कि न सिर्फ IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर अतमाद बहाल किए बगैर जो रसीदें या इसके अलावा जो तफसीलात हैं वो हैकर्स तक पहुँच सकती हैं, जिसके पेश नज़र FBR को सबसे पहले अपने जो IT सिस्टम है उसे महफूज बनाना है। फिर इसके बाद जो तमाम कारोबारी अफराद को कहा गया है कि अपना सिस्टम उनके साथ इंटीग्रेट करें तो इस अमल को अमली जामा पहनाया जाए। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो डाटा प्रोटेक्शन है उसके बगैर डिजिटल इंतजाम, इसके साथ साथ जो टैक्स देनदगान का अतमाद है और इसके साथ साथ जो प्राइवेसी है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जबकि FBR को न सिर्फ पहले माहाना जो गोशवारे हैं उसके साथ साथ जो STRN सिस्टम है उसके जरिए तमाम तरह जो मालूमात है वो हासिल कर रहा है। वफाकी टैक्स मौसब डॉक्टर असीम महमूद को ये दरख्वास्त की गई है कि तमाम तरह मामले में मुदाखलत करें। मुदाखलत करने के बाद बहुत शुक्रिया कलीम। टमाटरों की बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त जारी है। टमाटर सरकारी निर्ख 185 की बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है, तलहा अशरफ अपडेट कर रहे हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों के बारे में अगर बात की जाए तो सरकारी नरनामा और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। मेरे सामने दो सब्जियां पड़ी हैं जिसमें टमाटर है और प्याज है। टमाटर की सरकारी कीमत 185 रुपये है, लेकिन वो पिछले चंद दिनों से तकरीबन एक हफ़्ते से डेढ़ हफ्ते से जो कि कीमत बढ़ती जा रही थी इसकी, आज भी इसकी कीमत जो ओपन मार्केट में वो सरकारी नरनामे से डबल से भी ज़्यादा जो कि सुनने को मिलती है। 180 की बजाय 350 से 400 रुपये फ़ी किलो तक ये टमाटर बेचे जा रहे हैं। अगर दूसरी जानी प्याज की कीमत की अगर बात की जाए तो प्याज 105 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन वो भी 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जो प्याज की उड़ान है वो भी बढ़नी शुरू हो गई है। उसके बाद टमाटर आते हैं, टमाटर की भी कीमत आपको बता दी। उसके बाद आलू आते हैं, आलू की सरकारी कीमत। बहुत शुक्रिया।